नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं हुआ। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने इसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। जो अभ्यर्थी अपने एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को भड़काया गया और वो भड़काने वाला एक राजनीतिक दल है जिसके नेता कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, छात्रों की तरफ से नॉर्मलाइजेशन के लिए बीपीएससी गेट पे कल प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुई और ऐसा कहना है कि एक राजनीतिक दल है जो अभ्यर्थियों को वहां पर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर रहा था। साथ ही साथ पुलिस को भी इसमें भड़काने की भी कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज हुए और जिसके बाद छात्र अब नॉर्मलाइजेशन को हटाने की और एग्जाम डेट की आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है कि जो अभ्यर्थी है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को बढ़ाने में एक राजनीतिक दल का हाथ है जिसके नेता कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान आया है सामने, ये बयान दिया है चिराग पासवान के एक सांसद अरुण भारती ने। अरुण भारती से जब क्वेश्चन पूछा गया कि जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के लिए, एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि पहली बात तो बीपीएससी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन उसमें खत्म कर दिया गया है और जो आप बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, तो उस प्रोटेस्ट को भड़काया गया है और भड़काने वाला एक राजनीतिक दल है जिसके नेता कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए ही नहीं है। पहले उनके बयानों को सुनिए। जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है इस पर वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। नहीं, आपने कहा कि एक किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया। कौन? आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को? नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? क्योंकि इस बारे में देख चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं है। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बीपीएससी के अनुसार सर नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं हुआ। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने इसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। अभ्यर्थियों की एक नहीं बल्कि अभ्यर्थियों की 3 मांगे थी अरुण जी। एक मांग को जिस पर स्पष्टीकरण आ चुका है बीपीएससी का, 2 मांगे बची हुई है। पहला तो उनका ये भी था कि सर्वर खराब था, फॉर्म नहीं भर पाए अभ्यर्थी, और दूसरी मांग है कि अभी आपने भी कहा अभ्यर्थियों के हित में फैसला होना चाहिए कि एग्जाम डेट बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए, अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है। उस पर हम लोग ज़्यादा हाँ, अब उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही। देखिए, पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में अगर एग्ज़ाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें अब चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल छात्रों की तरफ से भी जा कर के उनसे बीपीएससी से बात करें और जहां हम लोग की मदद चाहिए होगी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग की मदद कर सकें। अरुण भारती जी कल पशुपति। तो जिस तरीके से आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि ये प्रोटेस्ट को भड़काने वाला एक राजनीतिक दल जिसके कभी नेता ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं है और साथ ही साथ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस पे रोटियां भी सेकी गई और अभ्यर्थियों के भविष्य बर्बाद भी किया गया। साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों के भविष्य को इस बीच में लेके आया गया, ये काफ़ी निंदनीय है। जिस तरीके से इसे हवा दी गई, क्लू दिया गया, इस प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ा के बोला गया,
इस प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए एक राजनीतिक दल है जो सामने आई है, और आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक दल कौन है। बिना नाम लिए ही इस राजनीतिक दल को बता दिया गया है कि इनके नेता तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए ही नहीं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राजद के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आपको बता दें कि वो तेजस्वी यादव है जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए। बिना नाम लिए ही उनके पार्टी को बोल दिया गया, बिना नाम लिए ही उनको बोल दिया गया कि इस प्रोटेस्ट में जितना हाथ है वो राजद का हाथ है, और उन्होंने तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं। जो अभ्यर्थी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए राजद के कई कार्यकर्ता भी उसमें मौजूद थे जो भड़काने की कोशिश भी की है, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। जिस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो बार बार कह रहे हैं कि जो बीपीएससी 17वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लाइए, जो एग्ज़ाम आपने रखा है 13 दिसंबर उसको बढ़ा दीजिए। अब सीधे तौर पर ऐसी बात कह रहे हैं कि इसमें भड़काने वाले सिर्फ एक राजनीतिक दल है, जिस राजनीतिक दल के एक नेता कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए ही नहीं। जिस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि नॉर्मलाइजेशन को हटाइए। उनके साथ कई टीचर भी मौजूद हैं, खान सर हो, रहमान सर हो, जिस तरीके से उनके साथ नज़र आ रहे हैं। अब इस बीच इनका बयान आ रहा, अरुण भारती का बयान आना, जो चिराग पासवान के सांसद भी हैं, और इस तरीके से उनका बयान देना कि अभ्यर्थियों को भड़काने में एक राजनीतिक दल का हाथ है, और ये राजनीतिक दल के जो नेता है वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने तक नहीं गए। अपनी यहाँ पे रोटियां भी सेकी गई राजनीति को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करने की इसमें ठानी गई। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी है कि सरकार अभ्यर्थियों की बात सुने, अभ्यर्थियों की बात माने, क्योंकि अभ्यर्थियों की जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की बातें की जा रही है, इसमें बच्चों के भविष्य का बात है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। लेकिन अब चिराग पासवान के सांसद ने इस बयान को दे दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।